Salman, I know there have been a lot of conversations about the schedule favoring India. There has been a lot of conversations about Dubai, but let's now focus on the match itself. सबसे पहले जो एक की कॉन्वर्सेशन यहाँ पर चल रही है वो मैथ्यू शॉट की एब्सेंस की बात हो रही है. कूपर कॉनली को टेक्निकल कमेटी ने अलाउ तो कर दिया टू बी अनाउंस एज ए रिप्लेसमेंट, लेकिन आपके नज़दीक क्या वो कूपर कॉनली के साथ जाएंगे या जेक फ्रेजर मैकगर्क के साथ? वेल आई रियली डोंट नो कि वो किसके साथ जाएंगे, बिकॉज इट डिपेंड्स कि इन दोनों में से कौन सा प्लेयर है जो शायद इन कंडीशंस में ज़्यादा सूटेबल हो. सो दे नो इट बेटर. आई हैवंट सीन कॉनली, सो आई कैन नॉट से कि वो किसके साथ जाएंगे. बट जेक फ्रेजर मैकगर्क डेफिनेटली समबडी जो बड़ा खुला खेलता है और ही गोज फॉर हिज शॉट्स अर्ली ऑन इन द इनिंग्स. और हमने पिछले मैच में भी यहाँ दुबई में एक बात की थी कि इंडिया के अगेंस्ट आई थिंक क्योंकि चार स्पिनर से खेलें, इट्स बेस्ट कि व्हेन देयर आर टू न्यू बॉल्स, पहले 10 ओवर्स में इट्स अ गुड टाइम टू गो आफ्टर द बॉलिंग एंड सी व्हाट दे कैन गेट ऑफ द 10 ओवर्स. यू नो, वहां पर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया इस तरह सोचे. आई एम नॉट श्योर कि कैसा सोचते हैं वो इसको लेके. दूसरा जो आपने पिच की और कंडीशंस की बात की, आई थिंक कि हम एज एनालिस्ट वी आर ओके टू टॉक अबाउट इट बट नॉट द प्लेयर्स. हमने सुना है कि काफी प्लेयर्स ने इस पे कंप्लेन की है, बट दैट टाइम इज गॉन. ये होना चाहिए था प्री टूर्नामेंट. नाउ एज यू सेड कि अब उन्होंने फोकस करना है कि इस गिवन कंडीशंस में वो अपनी बेस्ट कैसे दे सकते हैं. So it's up to them how they adapt to these conditions. Absolutely. और रोमान, सबसे पहले rather than talking about the conditions, क्योंकि मुझे लगता है जब भी हम डिटेल ब्रेक डाउन करेंगे तो उसमें कंडीशंस का बार बार जिक्र किसी ना किसी शेप और फॉर्म में आ ही जाएगा. कूपर कॉनली वर्सेस जेक फ्रेजर मैकगर्क. जो कूपर कॉनली को एज है वो है कि वो भी स्पिन डालते हैं. Okay. लेकिन ऑलरेडी आप उनके पास 3 स्पिन ऑप्शंस हैं इन ट्रेविस हेड, Zampa and of course Glenn Maxwell. Yes. तो इस पे जरा बात करने के ऊपर कॉनली ने अभी तक एज सच इन कंडीशंस में आई डोंट थिंक ही हैज प्लेड बिफोर. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे सलमान भाई ने कहा, मैंने भी उसको अभी तक खेलते हुए नहीं देखा है. लेकिन अगर जहाँ ऑप्शन की बात आती है तो अगर तो पिच सेम है तो शायद वो चौथा ही ऑप्शन डाल दें. और अगर पिच है मिसाल के तौर पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली, तो मे बी के जो उनके 3 स्पिनर्स हैं इस वक्त टीम में मौजूद, जिसमें ट्रेविस हेड, मैक्सवेल और ज़ैम्पा, तो आई थिंक दे आर गुड इनफ विद 2 पेसर्स. मुझे आवाज तो आई थिंक ये ऑप्शन भी इनका बेस्ट है जो उन्होंने जिस तरह से खेला है. क्योंकि मैथ्यू शॉट एक गुड ऑप्शन था उनके पास जो कि प्रॉपर पूरे 10 ओवर कर रहा था और इस कंडीशन में बहुत आइडियल होता, बट अनफॉर्चुनेटली इज इंजर्ड. और मुझे लगता है कि अगर नए बॉल से अटैक करने पे जाएं तो ट्रेविस हेड के साथ फिर वो ओपनर अगर उनका एक मिसिंग हो रहा है मैथ्यू शॉट की जगह, तो जेम्स वो भी जा सकता है. फ्रेजर मैकगर्क. एब्सोल्युटली शादाब, जिस तरह उनका बैटिंग ऑर्डर अब शिफ्ट होगा ऊपर नीचे थोड़ा, डू यू थिंक दिस विल इफेक्ट, क्योंकि बड़ा गेम है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन दुबई की कंडीशंस में अब तक खेला नहीं है, विल दैट इफेक्ट ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट? देखिए मुझे लगता है कि सबसे पहले वो कूपर के साथ जाएंगे क्योंकि अभी उसको ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका टेस्ट मैच था वो भी खिलाया और वो एक जो ऑप्शन है और उसकी जो रेपुटेशन भी बनी गई है ऑस्ट्रेलिया में, वो बिग बैश जो खेलता है कि वो लंबी इनिंग खेलने वाला प्लेयर है. और उसके साथ अगर आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर का ऑप्शन मिलेगा तो मुझे लगता है कि वो उसके साथ जाएंगे. और एक्सप्लोसिव भी है. हाँ, होना चाहिए तो एक्सप्लोसिव. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि वो प्रॉपर क्रिकेट खेलता है, कि ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का प्लेयर है. तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से शायद इनको एक एज भी मिल सकता है क्योंकि एक तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और साथ लेफ्ट आर्म करता है तो एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएगा क्योंकि 2 ऑफ स्पिनर हैं, एक लेग स्पिनर है, उसके साथ लेफ्ट आर्म स्पिनर मिल जाएगा तो एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा. अच्छा, इनके सीमर्स की हमने पहले भी बात की है शादाब. इनके जो ऑस्ट्रेलिया के सीमर्स हैं, इंडिया की सीम अटैक पर हम बात करेंगे, लेकिन इनके भी जो सीमर्स हैं वो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा यूएई में खेलते भी रहे हैं. ILT में, T10 में आपको ये प्लेयर्स खेलते हुए नज़र आए हैं. सो बट राइट नाउ इन लोगों के लिए सबसे की यही होगा कि चेंज ऑफ पेस थ्रू आउट. डेफिनेटली वो थ्रू आउट दुबई के जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें ये लगा कि चेंज ऑफ द पेस. और मुझे लगता है कि शायद फास्ट बॉलिंग में भी ये चेंज करें क्योंकि एरन हार्डी है कि वो बैटिंग लंबी करने के चक्कर में, क्योंकि फास्ट बॉलर तो 10 ओवर पूरे तो नहीं कर रहे, वो कम ही बॉलिंग कर रहे हैं. तो अगर एरन हार्डी क्योंकि नए बॉल से बॉलिंग कर लेता है और साथ पूरा बैट्समैन है तो यू नेवर नो कि वो उसको भी लेके आए, बैटिंग अपनी लंबी करें और साथ स्पिन हैवी रखें. सलमान, उन्होंने जो पिच रिपोर्ट में बात की मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ. उन्होंने कहा कि जी एक तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा था ऑलरेडी पिच को लेकर, ये नई पिच प्रिपेयर की गई है, इस पे थोड़ा सा वो कह रहे हैं घास है, लेकिन जो उन्होंने
ऑब्जर्वेशन दिया वो ये दिया कि दिस इज़ हार्डर देन दी अदर सर्फेसिस, और जो एक सबसे बड़ा की कौन बात वो बार बार करें वो ये करें कि टॉस विल नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर, लेकिन वो अभी भी यही कह रहे हैं कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो पहली बैटिंग करके 270 280 को टारगेट करें और चेस करते हुए 250 would be within the range. So this is the summary of the entire pitch report. Any comments on that? बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही एक कह लें कि स्कैटर्ड जो है ना चंक्स ऑफ ग्रास है, वो बिल्कुल जैसे आप निगलेक्ट कर सकते हैं, इतनी थोड़ी ग्रास है, बट इफ इट इज हार्ड, अगर ये पिच सख्त है तो फिर बॉल शुड कम ऑन टू द बैट, एंड वंस द बॉल कम्स ऑन द बैट वी कैन सी मोर रन्स. सो इट विल ऑल डिपेंड के बैट पे बॉल कैसा आ रहा है, क्योंकि पिछली जो हमने पिचेस देखी हैं वो स्लो नेचर की थी और उस पर बैटर्स ने स्ट्रगल किया टू गेट द बॉल अवे जब तक वो सेट ना हो जाए. तो अगर ये पिछली से हार्ड है और वेल प्रिपेयर्ड है तो फिर जरा बल्ले पे अच्छा गेंद आएगा, एंड वी कैन एक्सपेक्ट a bit more, fluency in the stroke making, and as a result some more runs. अच्छा शादाब, हमने जो एक चीज़ नोट की हुई है यहाँ पर, क्योंकि इंडिया की भी जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, हमने पिछले मैच में देखा इंडिया के बॉलर्स ने ऑब्वियसली बिकॉज चक्रवर्ती वॉज प्लेइंग एज वेल और सिर्फ 1.5 सीमर्स थे, उन्होंने तकरीबन 37 ओवर्स कराए थे सिर्फ स्पिन के, और 8 ओवर पेस के उनके चले थे. एक तो ये वाली बात, लेकिन जो दूसरी एक की स्टैट मेरे पास है, ये हमारे जो डेटा हमें प्रोवाइड करते हैं कामरान मुजफ्फर, सुप्रीमली टैलेंटेड पर्सन बाय द वे, उन्होंने जो एक और चीज़ हमें दी हुई है वो ये दी हुई है कि जब आप इनिंग्स बाय इनिंग्स इस वक्त जो ब्रेक डाउन है दुबई में सो फार, स्पिनर्स की पहली इनिंग्स में एवरेज है 42.22, जबकि दूसरी इनिंग्स में 24.76. व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? देखिए ऑब्वियसली अगर आप स्टैट्स देखे जाएँ तो दूसरी इनिंग में स्पिनर्स को खेलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. हालांकि मैंने पिछले बार ये बोला था कि दूसरी इनिंग में बैटिंग करनी चाहिए, थोड़ी इजी होता है, क्योंकि जितनी हम लोग क्रिकेट खेले थे अंडर लाइट्स काफ़ी अच्छा बॉल आता था. तो लेकिन जिस तरह स्टैट्स हैं तो पहले डेफिनेटली फिर बैटिंग की जाए, क्योंकि स्पिनर का रोल थोड़ा कम हो रहा है पहली इनिंग में. लेकिन स्टिल रन्स ऑन द बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना बड़ा मैच है, सेमीफाइनल का जो प्रेशर होता है, जब आप रन्स लगे होते हैं बोर्ड पे, तो ऑब्वियसली उसको चेज़ करना मुश्किल होता है. और अगर ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग करता है 270 करता है, तो वो ऐसे हैं कि वो बड़े मैचेस, उनको बड़े मैचेस जीतना आते हैं हमेशा से, तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा. ठीक हो गया. जहाँ भी स्पिनर्स की भी बात करें, उसमें कंडीशंस फेवरेबल हों या उतनी ना हो, बट समवन लाइक अ वरुण चक्रवर्ती बिकॉज ऑफ हिज मिस्टीरी एलिमेंट विल ऑलवेज बी वेरी इफेक्टिव, और वो एक सीमर की कमी वैसे भी पूरी कर देते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने नए बॉल से भी बॉलिंग करनी है रोमान, तो ही कम्स इन वेरी हैंडी. और दूसरी चीज़, ये जो स्टैट आया था ना एवरेज वाला 42 और 24, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सबसे ज़्यादा की फैक्टर है ना कि उस वक्त सेकंड इनिंग में ड्यू नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से बॉल इतना कोई गीला नहीं हो रहा है, आउटफील्ड इतनी वो नहीं है, जिसकी वजह से आई थिंक कि बॉलर्स के हाथ में थोड़ी ग्रिप अच्छी है और कंट्रोल ज़्यादा है एज ए स्पिनर सेकंड इनिंग में, मुझे ऐसा लगता है, जिसकी वजह से बैट पे बॉल उस तरह से नहीं आ रहा. अगर ड्यू फैक्टर होता तो डेफिनेटली उस पर बॉल अच्छा आता बल्ले पे. और जहाँ तक आपने वरुण चक्रवर्ती की बात की, तो बिल्कुल वो एक ऐसा एलिमेंट डालते हैं टीम के अंदर कि अगर फास्ट बॉलर की कमी उनको हो भी रही हो तो वो नए बॉल से प्रॉपर 5 ओवर डाल सकते हैं.